नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 14 जुलाई 2025। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गुजारा भत्ता की मांग करते हुए याचिका दायर की है। आलोक ने ज्योति पर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ अवैध संबंध होने के आरोप लगाए थे। न्यायालय ने ज्योति मौर्य को नोटिस जारी किया। अगली खबर, मुरादाबाद के डिलारी क्षेत्र में एक प्रेमी युगल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवती का दावा है कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाया और नसीम से विवाह किया है, जबकि उसके परिवार वालों ने अपहरण का आरोप लगाया है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने की दुकानों और ढाबों पर अपने मालिकों की जानकारी क्यूआर कोड के जरिए प्रदर्शित करने के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 15 जुलाई को सुनवाई करेगा। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सावन के महीने में मीट, मुर्गा और मछली की दुकानें बंद रहेंगी। अगर किसी ने नॉनवेज बेचने की कोशिश भी की तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। यही नहीं, नगर निगम के 4 प्रमुख विभागों को अलर्ट मोड पर भी रखा गया है। अगली खबर, गाजीपुर में पुलिस से मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अपराधी अस्पताल से ही फरार हो गया। यह अपराधी इससे पहले भी पुलिस की नजरों से बचकर भाग निकला था। इस पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अब पुलिस फिर से उसकी तलाश कर रही है। अगली खबर, लखनऊ देश का तीसरा सबसे साफ शहर बन गया है और स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 लिस्ट जारी की गई है, जिसमें लखनऊ ने पिछली बार से 41 अंक की उछाल लगाते हुए तीसरा स्थान पाया। लखनऊ नगर निगम को नई दिल्ली में 17 जुलाई को अवार्ड दिया जाएगा। वहीं नंबर 1 पर अहमदाबाद का नाम है। अहमदाबाद पिछली बार 5वें पायदान पर था। अगली खबर, कन्नौज में एक पति ने अपनी पत्नी की अश्लील वीडियो बनाए, फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पति की करतूत का तब खुलासा हुआ जब वीडियो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के पास भी जा पहुंचे। पत्नी ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। अगली खबर, देश के कई राज्यों में इन दिनों भाषा को लेकर लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच बसपा प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का बयान सामने आया। उन्होंने भाषा को लेकर विवाद और हिंसा पर चिंता जाहिर करते हुए इसे घातक करार दिया। उन्होंने कहा कि धर्म, क्षेत्र, जाति और भाषा आदि की संकीर्ण राजनीति लोगों की देशभक्ति पर हावी होने का प्रयास करती है। अगली खबर, हमीरपुर जिले में 5 जुलाई को हुई एक 68 साल के बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस युवक को आशंका थी कि उसकी पत्नी का मृतक बुजुर्ग से अवैध संबंध है। इसी के चलते उसे खेत पर सो रहे बुजुर्ग को मौत के घाट उतारा। हत्या के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी। करीब 8 दिन बाद पुलिस को इस मामले में सफलता मिली है। अगली खबर, मुरादाबाद जिले के आदर्श नगर हबुडा बस्ती क्षेत्र के दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक 8 माह की गर्भवती महिला यामिनी को उसके ही पति ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। दरअसल महिला ने अपने पति को शराब पीने से रोका था और पहले एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसे उसने वापस लेने से इनकार कर दिया था। इस बात से गुस्साए पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो गई। अगली खबर, कानपुर से लूट की कोशिश का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक कारोबारी के बच्चे को गन पॉइंट पर रखकर बदमाशों ने लूट की कोशिश की। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। घटना के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने भी मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, सोनभद्र जिले में जादू टोना और पूजा करने के नाम पर खूबसूरत आदिवासी लड़कियों की तलाश करने का मामला सामने आया। युवती को बाहर ले जाकर कोई विशिष्ट पूजा कराने की बात करते 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला म्योपुर थाना क्षेत्र का बताया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। अगली खबर, बांदा सदर क्षेत्र से बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो एसडीएम बबेरू को लपेटते नजर आ रहे हैं। विधायक ने फोन पर एसडीएम को धमकाते हुए कहा कि मनमानी करोगे तो आकर तुम्हें ठीक कर देंगे, जिसे जो बताना है बता देना। अगली खबर, कानपुर जिले में पुलिस में एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया जो देह व्यापार के लिए ऑनलाइन लड़कियां सप्लाई करता था। व्हाट्सएप पर लड़कियों की फोटो ग्राहकों को भेजी जाती थी, उसके साथ रेट भी लिखे होते थे। अगली खबर, पंचायत चुनाव अगले साल 2026 में है। इसको लेकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक 18 जुलाई से मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद अंतिम मतदाता सूची 15 जनवरी 2026 को जारी कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक अगले साल मार्च अप्रैल महीने तक पंचायत चुनाव हो सकते हैं। अगली खबर, चंदौली के पूर्व सांसद वाराणसी के रहने वाले जवाहर जायसवाल और उनके बेटे गौरव जायसवाल पर गोरखपुर के कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमा जनरेटर रिपेयरिंग का काम करने वाले राजकिशोर सिंह की पत्नी मुन्नी सिंह की तहरीर पर हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में शिकायत की थी। आरोप है कि जवाहर जायसवाल ने साल 2024 में महाराजगंज और वाराणसी में अपने प्रतिष्ठानों के जनरेटर ठीक करवाए। इसका बिल 2.48 लाख रुपए बना, जिसे उन्होंने चुकता नहीं किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर, गोरखपुर में सीएम योगी की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 जुलाई को गोरखपुर में पूर्वांचल जिले के अधिकारियों के साथ बाढ़ और आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक की। सीएम ने निर्देश दिए कि राहत कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली खबर, प्रयागराज में संगम क्षेत्र में जलस्तर बढ़ गया। यमुना और गंगा
गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। 13 जुलाई की शाम तक संगम क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नावों की पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। अगली खबर, लखनऊ में मनरेगा घोटाले की जांच तेज हो गई है। मनरेगा फंड में हुए कथित घोटाले को लेकर लखनऊ में एसीईबी की टीम ने ग्राम पंचायत कार्यालय पर छापेमारी की। अब तक 5 कर्मचारियों से पूछताछ की जा चुकी है। अगली खबर, वाराणसी में बनारस स्टेशन पर 6 घंटे ट्रेन लेट हो गई। भारी बारिश के कारण वाराणसी रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर पानी भर गया। 13 जुलाई की रात कई ट्रेनें 3 से 6 घंटे तक देरी से चली हैं। अगली खबर, अमेठी में राशन वितरण में गड़बड़ी का खुलासा हुआ। 13 जुलाई को सोशल ऑडिट में सामने आया कि कुछ गांव में अपात्र लोगों को राशन दिया जा रहा था। जांच टीम ने रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। अगली खबर, मथुरा में जन्माष्टमी त्योहार को लेकर तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। 14 जुलाई से पहले ही मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नई गाइडलाइन जारी। अगली खबर, बारिश का कहर जारी है। 14 मौतें अब तक हो चुकी हैं। बाढ़ से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारी बारिश उत्तर प्रदेश में तबाही मचाए हुए है। अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। ललितपुर, झांसी, लखनऊ और वाराणसी में जल स्तर खतरनाक स्तर पर है। कई बांधों के गेट खोल दिए गए। चित्रकूट में पूर्णतः बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और कानपुर में रेलवे ट्रैक बह गया। राज्य का आपदा प्रबंधन सतर्क है। आगामी 3 दिनों तक मौसम बिगड़ने की आशंका है। अगली खबर, यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर हाईटेक सुरक्षा लागू करने जा रही है। 40,000 सीसीटीवी कैमरे, एआई सिस्टम, 395 ड्रोन और कंट्रोल रूम तैयार किए जाएंगे। 45,000 पुलिसकर्मी, महिला उपनिरीक्षक और कांस्टेबल पहरे में रहेंगे। बाई पेट्रोलिंग, फूड सेफ्टी चेक, हेल्पलाइन, बारकोड और सोशल मीडिया निगरानी सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगली खबर, यूपी चुनाव अधिकारी ने 119 ऐसे राजनीतिक दलों को सो कॉज नोटिस जारी किया जिन्होंने 2019 और 2024 तक किसी भी चुनाव में भाग नहीं लिया। उन पर 14 जुलाई तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है एवं 21 जुलाई को सुनवाई होगी। जवाब न मिलने पर उन्हें दिल्ली भेजकर पंजीकरण रद्द किए जा सकते हैं। अगली खबर, वन महोत्सव के तहत यूपी में जुलाई के पहले सप्ताह में 35 करोड़ पौधे लगाए गए। करीब 52 करोड़ पौधे तैयार किए गए थे और प्रमुख हाईवे पर पेड़ लगाने का अभियान भी सफल रहा। यह पहल पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु लचीलापन बढ़ाने की ओर एक उल्लेखनीय कदम है। अगली खबर, 2027 तक विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में एनडीए घटक पार्टियां आरक्षण में विस्तार की मांग कर रही हैं। ये मांग राष्ट्रीय राजनीति में स्थिति मजबूत करने का असरदार तरीका बन चुकी है। इस कदम से संभावित समीकरण और जनाधार प्रभावित हो सकते हैं। बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की तरफ, तो चतुर्मास निवास के लिए मुंबई पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मराठी हिंदी पर बवाल पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुंबई में रहकर मराठी भाषा सीखेंगे और तभी अपने धाम वापस जाएंगे जब वह मराठी में बातचीत करना शुरू कर देंगे। शंकराचार्य अगले 2 महीने तक मुंबई के कोरा केंद्र परिसर में रहेंगे। उन्होंने बताया कि रविवार से उन्होंने मराठी सीखना शुरू कर दिया। अगली खबर, तमिलनाडु के तिरुवल्लूर के पास एक मालगाड़ी में भीषण आग आ गई। ये मालगाड़ी भारी मात्रा में डीजल के कंटेनर ले जा रही थी। आग लगने से इलाके में दूर दूर तक धुएं का गुबार छा गया। आग को देखकर आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद लोकल फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश करने लगी। हालांकि रेल संचालन इस रूट पर बाधित हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन जांच जारी है। अगली खबर, भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम 4 मिशन के बाद भावुक संदेश दिया। उन्होंने अंतरिक्ष से भारत को सारे जहां से अच्छा बताया। उन्होंने अपनी टीम और मिशन की सफलता का श्रेय दिया और शुक्ला ने भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रमों का उल्लेख किया और देशवासियों को प्रेरित किया। यह यात्रा राकेश शर्मा के बाद एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और गगनयान मिशन के लिए एक मील का पत्थर है। अगली खबर, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की एक और घटना सामने आई, जहां एक कबाड़ हिंदू व्यापारी की भीड़ ने निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। इस घटना के वीडियो वायरल होने के बाद देश भर में आक्रोश है। सरकार ने इस घटना की निंदा की है और कई गिरफ्तारियां की हैं। साथ ही त्वरित सुनवाई की तैयारी भी शुरू कर दी गई। अगली खबर, नूह में आज ब्रजमंडल यात्रा को देखते हुए एक दिन पहले से ही मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। बीती रात 9 बजे से या आज रात 9 बजे तक ये इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। अगली खबर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के खरान जिले में शनिवार को डीआईजी कार्यालय को निशाना बनाकर अज्ञात हमलावरों ने कई विस्फोट किए। धमाकों के कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई और भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। विस्फोट एक के बाद एक हुए, जिससे सुरक्षा बलों में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की टीमें तैनात कर दी गई और इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी गई है। अगली खबर, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव के चौरसिया राजनीतिक चेतना सम्मेलन में पहुंचने के पहले मंच पर कथित तौर पर अव्यवस्था को लेकर आंतरिक झड़प देखी गई। अगली खबर, यूपी के कुछ हिस्सों में हो रही बारिश के बाद झांसी के माता टीला बांध से अब तक 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बांध से कुल 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की संभावना है। झांसी के 8 बड़े बांध उफान पर हैं। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी ने लोगों को
नदी किनारे जाने और टापू से दूर रहने की चेतावनी दी है। अगली खबर, दुबई में सीएम मोहन यादव ने अरब संसद के अध्यक्ष मोहम्मद अल यमाही का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि 22 खाड़ी देशों की लोकतांत्रिक संस्था का नेतृत्व करना बड़ी उपलब्धि है और एक नए अध्यक्ष के नेतृत्व में यह संस्था निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों को छुएगी। मुख्यमंत्री मोहम्मद अल यमाही को इस दौरान मध्य प्रदेश की खासियतों के बारे में जानकारी दी गई। तो फिलहाल ये था उत्तर प्रदेश और देश की अन्य बड़ी खबरों का बुलेटिन। कैसी लगी आपको खबरें, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।